नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे शत्रुओं के बारे में। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हमारे शत्रु हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो दोस्तों ऐसे शत्रुओं को बुद्धि बांधने के लिए मैं आपको उनके स्तंभन करने का एक उपाय बताती हूँ। दोस्तों कई बार शत्रु हमारा बहुत अहित कर देते हैं, ना चाहते हुए भी हमारा बहुत अहित कर देते हैं। दोस्तों जब शत्रुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए और शत्रु हमें सब प्रकार से हानि पहुंचाने की कोशिश करें, तब इस उपाय को करना है। दोस्तों शत्रु कई प्रकार के होते हैं जो हमें मान हानि की कोशिश करते हैं, हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो हमें मारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहली बात तो अनर्गल किसी के लिए इस तरह के उपाय नहीं करने हैं, लेकिन जब कोई शत्रु हमारे पीछे पड़ जाता है, सब प्रकार से हमारा अहित करने लगता है, तब इस तरह के उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये गीता में भी लिखा है कि अपनी तरफ से किसी के साथ गलत मत करो, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, वो अपना हो या पराया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब अर्जुन शस्त्र नहीं उठा रहे थे, तब श्री कृष्ण जी ने ही कहा था कि भले ही अपना सामने है, अगर वो अपना है तो फिर सामने क्यों है। तो दोस्तों अगर कोई अपने को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारा हक खा रहा है, सब तरह से हमारा नुकसान कर रहा है, तो और अगर हमें कोई मारने की कोशिश कर रहा है, तो दोस्तों आत्मरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए, आत्मरक्षा के लिए शस्त्र भी उठाना चाहिए। दोस्तों अगर अन्याय करने वाला गलत है, तो दोस्तों अन्याय सहने वाला भी गलत है। अन्याय के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, भले ही वो कोई आपका अपना ही क्यों ना हो। तो दोस्तों इसी तरह मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ कि जिनको करके आप अपने शत्रुओं से मुक्ति पा जाएंगे। दोस्तों ये उपाय कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों जहाँ पर शत्रु अगर हमें मारने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर शत्रु को ही मार देना उत्तम होता है। तो शत्रु को मारने के लिए हमें मारण प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों वो मारण प्रयोग मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। दोस्तों उस तरह के प्रयोग लोग कई बार दुर्भावना लेकर गलत प्रयोग कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपके शत्रुओं की बुद्धि को बांधने का यानी स्तंभित करने का उपाय बताती हूँ, जिससे कि बुद्धि शत्रु की बंध जाएगी। जो शत्रु आपके लिए नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं, सब तरह से षड्यंत्र करके आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, उस नुकसान से आप बच जाएंगे। और आपका शत्रु जो है वो उसकी जो बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि को आपके ऊपर खर्च कर रहा था, षड्यंत्र रच रहा था, उस चीज़ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों शत्रु की बुद्धि बांधने का एक बहुत बड़ा यंत्र है, वो यंत्र आपको बनाना है। पहली बात तो इस बात को याद रखना है कि स्तंभन की क्रिया रात को 10 बजे के बाद करनी चाहिए। इसके पहले ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फलीभूत नहीं होगी। दूसरी बात, ये स्तंभन की क्रिया रविवार को और मंगलवार को करनी चाहिए। और दोस्तों मैं अब आपको यंत्र बनाना सिखाती हूँ। दोस्तों इस तरह से अब आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखें। तो हमारा यंत्र बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों ये देखिए, इस तरह से आपको यंत्र बनाना है। इस तरह से आपको 4 जगह लाइन खींचकर ला बनाना है, पहले सीधा, और उसके बाद दोस्तों इस तरह से हम घुमाएंगे कागज़ को, फिर यहाँ इसी तरह से ये यंत्र बनाएंगे। और दोस्तों अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसको हमें स्तंभित करना है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर मैंने अमूक लिखा है,
अमुक की जगह आपको उस व्यक्ति का पूरा नाम लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक में उस व्यक्ति का पूरा नाम आना चाहिए। नाम और आगे उपनाम जो भी उसका लगता है, इस तरह से यहाँ तक पूरा नाम जितने में भी आ जाए, छोटा हो नाम बड़ा हो, लेकिन इस तरह का यंत्र इसी तरह बनाना है। और यहाँ पर इस तरह से आपको अपने शत्रु का इस कोष्टक के अंदर ही, यहाँ से अंदर ही नाम रखना है। और दोस्तों इसको आपको ये याद रखना है कि ये काले पेन से ही बनेगा, काली स्याही होनी चाहिए, काला पेन ही यूज करना है और कोई दूसरा पेन नहीं। काले पेन से इस तरह से बनाकर यंत्र, और आपको इसको कई राउंड में फोल्ड करना है अंदर की ओर ही। इस तरह से दोस्तों मैं करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आप इसको फोल्ड करिए पूरा, मतलब ये अंदर दब जाना चाहिए। इस तरह से पूरी तरह इस तरह दबा देना चाहिए और दबाकर पूरा फोल्ड करके इस तरह से दोस्तों एक छोटी सी डिब्बी लीजिए और उस डिब्बी में इसको डाल दीजिए। इस तरह से डाल देना है दोस्तों डिब्बी में और उसका ढक्कन बंद कर देना है। और दोस्तों कहीं अपने घर पर सुनसान जगह पर रख दीजिए या फिर एक ऐसी जगह खोजिए जहाँ पर आपके पास उपलब्ध हो कि कहीं ज़मीन खोदकर गाड़ दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये याद रखना है कि जिस डिब्बी में या डब्बे में इस कागज़ को हम लोग डालेंगे, उसको उसका ढक्कन इतना टाइट बंद कर देना है कि ये कभी खुलना नहीं चाहिए। जिस समय ये डिब्बी का मुंह खुल जाएगा उसी समय उसकी बुद्धि भी खुल जाएगी। तो दोस्तों जिसके लिए ये उपाय हम लोग कर रहे हैं, तो उस डिब्बी को बंद रखना है ताकि उसकी बुद्धि स्तंभित रहे, बंद रहे। इस बात का विशेष ख्याल रखना है दोस्तों। और इस तरह से हम शत्रु की बुद्धि का स्तंभन कर देंगे। और दोस्तों जब इस तरह से हम स्तंभित कर देंगे और ये क्रिया लगातार करनी है, कम से कम 11 बार, 21 बार लगातार, मंगलवार और रविवार को ये क्रिया करते हुए कम से कम 11 या 21 बार कीजिए। और उसके बाद देखिए कि जो शत्रु आपके लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहा था, वो अपने आप में ही व्यस्त हो जाएगा, अपनी उलझनों में व्यस्त हो जाएगा, उसकी बुद्धि बंद जाएगी। वो आपके लिए कोई उपाय नहीं कर पाएगा, आपके लिए षड्यंत्र नहीं रच पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ही स्तंभित हो जाएगी। और जिस व्यक्ति की बुद्धि स्तंभित हो जाती है वो व्यक्ति जड़ हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह की क्रिया करने से हमें शत्रुओं से जो दुष्प्रभाव मिल रहे थे उससे हमें लाभ प्राप्त होता है और हमारी समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों शत्रु हमें, तो दोस्तों इस तरह से हम अपने शत्रु की बुद्धि का स्तंभन करके अपने शत्रुओं से मुक्ति पा लेंगे, शत्रु हमारा पीछा छोड़ देंगे। दोस्तों इस तरह का स्तंभन करने से बुद्धि पूरी तरह शत्रु की बंध जाती है और फिर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो दोस्तों इस तरह के उपाय आप कर सकते हैं। मैं आपको वही उपाय बताऊंगी जिससे कि आपके शत्रु भी आपसे दूर हो जाएं, आपका नुकसान ना कर पाएं और आपका भी कोई नुकसान ना हो। बाकी मारण वाले क्रिया के उपाय मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, ये किसी को भी नहीं बताए जाते हैं क्योंकि इनका बहुत सारे लोग दुरुपयोग कर लेते हैं। कई बार निजी स्वार्थ के लिए भी इस तरह के प्रयोग लोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम भलाई करने की सोचते हैं, मैं सोचती हूँ कि किसी का अनभला ना हो, इसलिए मैं इस तरह की जानकारी आपको दूंगी। जो उचित है वही जानकारी दूंगी, लेकिन जिसका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं उस तरह की जानकारी मैं आप लोगों को नहीं दे सकती। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।